चाहे मुझे कि सभी को प्रभु आशीष दे। कभी भी आप लोग खाना खाते हो तो ध्यान रखें इस बात को, चाहे आप बाहर से खरीद के खा रहे हो, चाहे कुछ पक्की पकाई चीज़ें, चाहे कोई बनी बनाई चीज़ें, चाहे आप दुकान से ले रहे हो, चाहे आप किसी भी कोई बर्थडे पार्टी में गए हो, चाहे कहीं से आप लेकर आए हो, चाहे कहीं से आपने मंगाया है या घर पे बनाया है या कोई बनाकर लेकर आया है। ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो, प्लीज़ ये ज़रूरी है आपके और मेरे लिए, ताकि कोई दुष्ट आत्मा का अटैक ना हो, ताकि कोई शैतान की चाल लागू ना हो। हमें नहीं पता कि कौन बंदा क्या मिलावट करके दे रहा है, हमें नहीं पता कि क्या चीज़ उन खाने पीने की वस्तु के अंदर ऐसी मिली हुई है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती थी। तो हमें प्रार्थना करके ही खानी चाहिए। हो सकता है कोई व्यक्ति, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई मनुष्य आपका शत्रु है और आप उससे लड़ बैठो और खाना ना खाओ, ये नहीं नहीं। ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं करना। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर हम नाशक वस्तु भी खा और पी जाएंगे तो भी हमें किसी वस्तु से कुछ भी हानि नहीं होगी। लेकिन एक तरीका है, अगर हम नए नियम पढ़ते हैं तो नए नियम के अंदर वचन में साफ बता रखा है कि परमेश्वर ने सभी वस्तुओं को, खाने पीने की वाली जो चीज़ें हैं उनको हमारे लिए खाने पीने के लिए सिरजा है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें प्रार्थना और वचन के द्वारा उसको शुद्ध करना है, तब उनको हमें खाना है। मान लो कोई जादू टोना करने वाला इंसान है, अब उसने किसी न किसी, वो आपसे नफरत करता है, अब उसने किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी न किसी तरीके से आप तक वो खाने की चीज़ पहुंचा दी जिसमें जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या कर रखी थी, उसने झाड़ फूक तंत्र मंत्र कर रखा था। तो जैसे ही वो आपके पास आई और आपने उसको खा लिया तो नुकसान पहुंच सकता था। इसीलिए आपको ये आज ही से आदत डालनी पड़ेगी। चाहे देखो, ध्यान से समझना, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका पति, कोई भी खा रहा है, चाहे आप वो वचन को जानते नहीं जानते, लेकिन अगर आप वहाँ पर हो तो चाहे आप दूर बैठे हो, दूर से भी आप छोटी सी प्रेयर कर दोगे ना, तो भी उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। आप विश्वास में हो, आपने प्रार्थना करके खा ली, अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे, आपके पति लोग हैं, या आपके पति हैं, या आपका कोई बच्चा है, या आपके कोई भी जानने में है, अगर आप चाहते हो कि वो लोग भी प्रार्थना करके खाएं, भले ही उन्होंने प्रार्थना करके नहीं खाया, लेकिन अगर आप दूर से भी प्रार्थना कर दोगे ना, सिर्फ 10 से 15 सेकंड की प्रार्थना करनी है आपको। ध्यान से सुनना, क्या प्रार्थना करनी है, ज़रूरी है। आपको वचन बोलना है, यीशु मसीह के लहू को मांगना है और मतलब अधिकार को इस्तेमाल करना है। ध्यान से समझना, ये ज़रूरी है। कभी भी अगर कुछ भी हमें ऐसा लग रहा है, खाने पीने की वस्तु में हमें कोई शक हो रहा है या नहीं भी है, या हमने घर पे भी बनाया है, मान लो बाई चांस गलती से उसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी मिल गई है या गिर गई है जो जहर फैल सकता था या जो नुकसान पहुंचा सकती थी शरीर को, या किसी ने कुछ मिलाकर भेज दिया है या मिलावट है, कुछ भी तकलीफ थी, या कुछ बिल्कुल शुद्ध था, या तो बिल्कुल ख़राब था, या उसमें कुछ मिलावट थी या कोई मिलावट नहीं थी, चाहे कितना भी अच्छा है, कितना भी ख़राब भोजन था, लेकिन अब तक भी आपके पास कुछ भी ऐसा पहुंचा है या पहुंचेगा, तो आपको दुआ करके ही खाना है, दुआ करके ही उसको स्वीकार करना है। दुआ कैसे करनी है? चाहे कोई कुछ भी सोच रहा है, चाहे कोई कुछ भी सोच रहा है, चाहे कोई आपको झाड़ फूक तंत्र मंत्र करके दे रहा है और आपको नहीं पता है कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र करके आया है आपके पास, लेकिन आपके पास आया है, आपने उसको चाहे फ्रिज में रख दिया है, टिप्पन में आप लेकर आए हो, किसी के द्वारा पहुंचाया है, कैसे भी पहुंचा आपके पास, आप उसको दुआ करके ही खाओ, ब्लेस करके। कैसे? कि प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू के द्वारा, तेरे नाम के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा और प्रार्थना से इस खाने और पीने की वस्तु को मैं शुद्ध करती हूँ, शुद्ध करता हूँ, इससे हमें कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु आप हमारे साथ खाएं, तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। सिर्फ इतना काफ़ी है। प्रभु यीशु, तेरे लहू, नाम, वचन, प्रार्थना के द्वारा इस खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करता हूँ, इससे मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी। प्रभु आप मेरे साथ खाएं, मैं तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। समझ गए? सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना तो आप कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप चिल्ला कर करो। चाहे आप कहीं भरी भीड़ में खा रहे हो, चाहे कहीं पर भी आप लंच बॉक्स खोल के खा रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, नौकरी में हो, चाहे अगल बगल में आपके जानने वाले लोग हैं, टिप्पण खोलते खोलते भी आप दुआ कर सकते हैं। अगर आप अंदर वाले कमरे में बैठे हो, भाभी भैया ब्रदर सिस्टर, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी अगर कोई बाहर खाना बना रहा है, कि किचन में खाना बना रहा है, आप घर के अंदर बैठ कर भी बैठे बैठे उसको यहीं से ब्लेस कर सकते हैं। प्रभु जो मेरे किचन में हमारी नौकरानी है, या किचन में मम्मी पापा भाई बहन कोई भी खाना बना रहा है, या भाभी खाना बना रही, तेरे लहू के द्वारा, तेरे नाम, तेरे वचन के द्वारा प्रार्थना से उस खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करते हैं, किसी को भी उससे कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, और जब खाएंगे जो बलबूती ताकत मिलेगी तेरे लिए इस्तेमाल हो, आमीन। प्रभु जी हमारे साथ खाएं, आमीन। तेरे लोग की सामर्थ उसमें आ जाए, आमीन। कोई नुकसान नहीं होगा, आमीन। कोई शैतान की शक्ति अटैक नहीं कर सकती, आमीन। इतने सारे शब्द बोल सकते हो आप, ये ज़रूरी है। प्रार्थना करके खाना ही ज़रूरी है। ये गलती कभी मत करना कि आप बिना प्रार्थना करके खाओ। हो सकता है कि
आपने 85 बार खाना खा लिया, उसमें कोई मिलावट नहीं थी और बिना बिना प्रार्थना करके खा लिया और आपको कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि कुछ टाइम बाद कोई आपको मिलावट करके खाना लेकर आया है, या हो सकता है खाना बनाते-बनाते किसी से कुछ गलत चीज़ उसके अंदर गिर गई और उसको खुद भी नहीं पता है, लेकिन वो नुकसान पहुँचा सकती थी शरीर को, चाहे वो ज़हर था, चाहे वो कुछ भी चीज़ थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको खाया है और वो भी बिना प्रार्थना करे, तो नुकसान पहुँच सकता था। लेकिन अगर आपने प्रभु को पहला स्थान दिया है, प्रभु को बोला है, प्रार्थना करके खाया है, प्रभु को खाने में भी आपने प्रभु को बुलाया, खाने के लिए भी आपने प्रभु को पहला स्थान दिया। प्रभु जी, आप मेरे साथ खाएँ, इस खाने-पीने की वस्तु को तेरे लहू, नाम, वचन, प्रार्थना के द्वारा ब्लेस करता हूँ, शुद्ध करता हूँ और किसी वस्तु से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। आप मेरे साथ खाएँ, यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं, आमीन। इतना काफ़ी है। ध्यान रखना इस बात का। अगर दूर भी कोई बैठा है, आप घर पे भी बैठे हो और घर के अंदर बैठे हो, बाहर कोई खाना पका रहा है, अंदर बैठे-बैठे 4 शब्द बोल दो, वो भी काफ़ी है। ज़रूरी, अगर आप कभी खाना पकाने वाले इंसान हो, अगर आप खाना पका रहे हो, खाना पकाते-पकाते उसको ब्लेस कर दो। प्रभु, इस खाने में तेरे लहू, नाम, वचन, प्रार्थना के द्वारा उसको शुद्ध कर दो। तेरी सामर्थ्य है, तेरा अभिषेक है, जैसे इस खाने को कोई खाए तो चंगे हो जाए, ताकत पाएँ, बल पाएँ, छुटकारा पाएँ, शांति आए, मेल मिलाप पाए, प्यार प्रेम आए, खाने-पीने की जैसी वो लोग खाते हैं। प्रभु, मेरा पति जो कठोर था, प्रभु उस खाने-पीने की वस्तु को तेरे लहू, नाम, वचन के द्वारा ब्लेस करता हूँ। इसमें तेरा प्यार आ जाए, तेरी शांति आए, तेरा चैन, विश्राम, आराम आए। जैसे इसको कोई खाए तो सच में तेरे प्यार से भर जाए, तेरी शांति से भर जाए, तेरी दया से भर जाए। गलत प्रार्थना नहीं करनी है, अच्छी प्रार्थना करनी है। अच्छा बोले ताकि प्रभु उसके विषय में आपको अच्छा काटने के लिए दे। आमीन। तो ये चीज़ आपको और मुझे ज़रूर ध्यान रखनी है, ये गलती हमसे कभी भी ना होने पाए। ठीक है? कभी भी कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे बाहर से खरीद, चाहे दुकान से खरीदा है, चाहे पैकेट वाला है, प्रभु तेरे लहू, नाम, वचन, प्रार्थना के द्वारा खाने पीने की वस्तु को शुद्ध करते हैं, मुझे कुछ हानि नहीं होगी। आप मेरे साथ खाएं, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। फिर आप खा सकते हो। ये ज़रूरी है, हमें हर चीज़ में प्रभु को पहला स्थान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। आप करके देखना। अगर बाई चांस किसी ने कुछ मिलाया भी था ना, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको 0.1% भी नुकसान नहीं हो सकता। कुछ नुकसान नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को पहला स्थान दिया है और आपने बोला प्रभु मेरे साथ खाओ। जब सोच कर देखो, आत्मा में जब आपने प्रभु को पुकार लिया, प्रभु मेरे साथ खाओ, तो आपको क्या कुछ हो सकता है? जब आपने प्रभु के नाम से प्रार्थना कर दी है, तो जैसे ही प्रभु का नाम लिया, लहू का नाम लिया, वचन का नाम लिया, तो शैतान के काम तो वहीं नष्ट हो गए और आपको किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं हो सकती, क्योंकि आपने वचन को पुकारा है। आमीन। हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर करना। प्रभु जैसा आपको अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।